नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 चतुर्भुज को समझना, जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। आज हम प्रश्नावली 3.2 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। तो बने रहिए इस मज़ेदार और कॉन्सेप्ट बने हुए वीडियो के साथ। और आपसे वादा करता हूँ एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। जो बच्चा ध्यान से देखेगा उसके लिए बिल्कुल मक्खन हो जाएगा ये वीडियो। तो चलिए करते हैं। क्या दिया गया है, इसने कहा है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका बर्मा कोण की माप 24 डिग्री हो। प्यारे विद्यार्थी देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको वहां से अंतः कोण का माप ज्ञात करके फिर उसमें से घटाना बताया था। लेकिन एक और फार्मूला होता है, अगर हमें डायरेक्ट चाहिए, क्या चाहिए डायरेक्ट, अगर हमें डायरेक्ट बर्मा कोण का मान चाहिए, किसका चाहिए, प्रत्येक अंतः कोण का मान चाहिए, किसका चाहिए, अगर हमें अंतः कोण का मान चाहिए तो उसके लिए फार्मूला था। लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया है वो अच्छा मेथड, आपको थोड़ा कॉपी भी अच्छे से लिखी होगी तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। वही मेथड करके आना है, छोटे वाला मेथड नहीं करना है आपको उस क्वेश्चन में। तो देखिए, अंतः कोण की अगर माप निकालें तो उसके लिए फार्मूला होता है, एक अंतः कोण की माप निकालें तो क्या होता है कि बर्मा कोणों का कुल योग, यानी बहुभुज के जो बाह्य कोण होती है उसका कुल योग कितना होता है। मैंने बताया था आपको, कोई भी भुजा हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और बटे में भुजाएं यानी अन। ये फार्मूला होता है अंतः कोण की माप ज्ञात करने का। लेकिन इस बार हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बर्मा कोण की माप 24 डिग्री। इस बार हमें इस अंतः कोण की ये फार्मूला बर्मा कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बाह्य कोण, क्योंकि हमें बाह्य कोण पूछा है और हमें दिया भी गया है कि बाह्य कोण की माप कितनी होती है। बाह्य कोण की माप ज्ञात करें तो फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन। तो देखिए एक बार समझिए, माप बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने पढ़ रखा है। बाह्य कोण की अगर माप ज्ञात करें तो उसके लिए छोटा फार्मूला क्या है, बाह्य कोण की प्रत्येक माप ज्ञात करें तो उसके लिए फार्मूला है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का कुल योग कितना होता है, 360 डिग्री बटे में एन, यानी भुजाओं की संख्या। तो 360 इस बार हमें क्या दिया हुआ है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें बाह्य कोण का माप पूछ रखा था और भुजाओं की संख्या दे रखी थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बाह्य कोण की माप, यानी इसका मान दे रखा है 360 है, लेकिन हमें किसका मान पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या अन का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, हमसे कोई भी पूछे हम बता देंगे क्या है, बाह्य कोण का माप। बाह्य कोण का माप कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री। तो लिख लो, बाह्य कोण का माप कितना दिया है, 24 डिग्री, मैंने लिख लिया, बराबर में 360 बटे में एन। अब इसको हल करो, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए कि 1 का गुणा इसके साथ करेंगे और अन का गुणा इसके साथ करेंगे, ठीक है। अन का गुणा 24 के साथ किया तो क्या आएगा, 24 गुणा अन बराबर में 360 का गुणा 1 से किया 360, एकम 360, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, 24 को अन से गुणा किया 24 अन, 360 को 1 से गुणा किया 360। अब देखिए अन का मान निकालना है, 24 क्या है, गुणा में आपको पता है कि हमें जिसका मान निकालना होता है उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं रखनी है, जितनी भी हो उसको दूसरी साइड भेज दो। तो यहाँ पे 24 क्या है, इसकी गुणा में है तो इधर भेजेंगे तो वो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे गुणा में होती है वो इधर जाके भाग में चली जाती है। अब 24 डिग्री का भाग दो, कितना आएगा, 24 से कम 24, कितना बच गया, 12 बच गया, और 12 और 0 कितना आ गया, 5 जा, ठीक है। तो कितना आ गया, 15 डिग्री। किसका मान, डिग्री नहीं है, ये भुजाओं की संख्या है। अन का मान कितना आ गया, 15। तो हमें क्या निकालनी थी, भुजाओं की संख्या, अन का मान 15। ये आपको याद रखना है। हमें पूछा था एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि इसकी बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। आपको अगर बाह्य कोण का माप पूछता हो तो आपको पता है फार्मूला होता है 360 बटे एन, लेकिन हमें इस बार बाह्य कोण की माप दे रखी थी, एन का मान पूछा था। कोई बात नहीं, हमसे जो भी पूछे हम बता सकते हैं। हमारे पास 2 फार्मूले याद रखना है, एक तो आपको अंतः कोण और एक बाह्य कोण का, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखी हैं। और बिल्कुल आसान फार्मूले, आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 4 समझते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसके अंदर भी सेम पहले वाले की तरह भुजा ही ज्ञात करनी है। इसमें भी भुजा ज्ञात करनी थी। इसमें बोला था बर्मा कोण की माप 24 डिग्री हो, लेकिन इसमें बोला है कि प्रत्येक अंतः कोण की माप 165 डिग्री हो। इसमें भी भुजा ज्ञात करनी है, इसमें भी भुजा ज्ञात करनी थी। इसमें बाह्य कोण की माप दे रखी थी, इसमें अंतः कोण की माप दी हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अंतः कोण की माप दी हुई है तो आपको सबसे पहले जो माप दी हुई है उसको हमें बाह्य कोण की माप बनानी। अगर हम बाह्य कोण की माप बना लेंगे तो सेम पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा और इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे, क्योंकि बाह्य कोण की माप का सूत्र तो है हमारे पास और हमें क्या दिया हो इस बार? अंतः कोण की माप दे रखी है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जिस विद्यार्थी ने इससे पहले वाला वीडियो देखा है वो तो आसानी से समझ जाएगा, जिसने क्वेश्चन नंबर 2 समझा है। तो देखिए, जब हमारे पास हम क्या करते थे? अंतः कोण का मान निकालते थे। क्या निकालते थे? अंतः कोण का एक फार्मूला था हमारे पास n-2 × 180/n। वहां से हमारे पास अंतः कोण का माप निकल के आता था। तो हम क्या करते थे? उसे 180 में से घटाते थे और 180 में घटा दें तो हमारे पास क्या निकल के आता था? बाह्य कोण की माप। तो इसी प्रकार जो हमारे पास अंतः कोण की माप है और हमें क्या चाहिए? बाह्य कोण की माप चाहिए। तो बाह्य कोण की माप कैसे मिलेगी? बर्मा कोण की माप क्या हो जाएगी? बाह्य कोण की माप क्या हो जाएगी? सबसे पहले 165 डिग्री है, आप उसको 180 डिग्री में से 165 डिग्री घटा दो, क्या आएगा? 15 डिग्री। ये देखिए, बाह्य कोण की आपको माप चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि बाह्य कोण के माप का फार्मूला होता है 360/n। यहाँ से जो मेथड यहाँ पे लगाया था वो सेम का सेम लगा दूंगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन ने जो आगे बनाने वाला क्वेश्चन चालाक, जो एग्जामिनर है वो चालाक निकला, इसने अंतः कोण का माप दे दिया। हम भी उससे कई गुना चालाक, तो हमने क्या किया? जो अंतः कोण था उसे बाह्य कोण बना ली, क्योंकि हम जानते हैं अंतः कोण को बाह्य कोण कैसे बनाते हैं। अगर आपको अंतः कोण दी हो उसे बाह्य 180 में से घटा दो, जो मान आएगा वो आपका बाह्य कोण की माप का आएगा। अब आपको पता है कि बर्मा कोण यानी बाह्य कोण की माप का फार्मूला क्या होता है? बाह्य कोण की माप का फार्मूला होता है 360 डिग्री/n। तो देखिए, बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है? 15 डिग्री। तो इसकी जगह क्या लिख दो? 15 डिग्री बराबर में 360। इस n का मान पूछा है, कोई बात नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। इसे बज्जर गुणा भी बोलते हैं। n का गुणा 150 के साथ करो, पहले 150 का गुणा n के साथ करो, 150 गुणा n, 15 गुणा n, 15 गुणा n, ये डिग्री है, 15 गुणा n। यहाँ पे फिर बराबर है तो बराबर लगाओ, एक 360 का 1 से गुणा करो, 360 कम 360। ये आप देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? n की, और 15 क्या इसके गुणा में है, तो आपको पता है जो भी इसके गुणा में उसको इधर भेजो, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, 15 का भाग दो, 15 का भाग दो, क्या आएगा? 15 दूनी 30, कितना बच गया? 6, 15 चौकी 60, कितना आ गया? 24 डिग्री। यानी n का मान निकल के आ गया हमारे पास 24 डिग्री। ये क्या आ गया? भुजाओं की संख्या आ गई। इसमें 24 डिग्री नहीं आएगा, सॉरी मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, 24 डिग्री नहीं आएगा, 24 भुजाएं आ रही है। देखिए, इस सेम दोनों एक ही मेथड है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन। इसमें बाह्य कोण की माप दे रखी थी, इसमें हमें अंतः कोण की माप दे रखी है। अगर बाह्य कोण की माप दी है तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा देंगे, बाह्य कोण का माप बराबर 360/n। लेकिन हमें अंतः कोण की माप दी हो तो सबसे पहले 180 में से घटाएंगे, फिर जो हमारे पास आएगा वो बाह्य कोण की माप बन जाएगा और हम वहां से निकाल सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे इसी को। देखिए, क्या यह समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? हमें ये बताना है जिसके बाह्य कोण की बर्मा कोण की माप 22 डिग्री हो, क्या वो समबाहुभुज हो सकता है? ये बताना है। समबाहुभुज क्या होगा? जब उसकी प्रत्येक भुजा यानी समान होगी, यानी भुजा का मान पूरा पूरा निकल के आएगा। तो देखिए, यहां से कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको पता है कि बाह्य कोण की माप निकालने के लिए आपके पास सूत्र है। बाह्य कोण की माप का सूत्र क्या होता है? आप जानते हैं क्या होता है? 360
बटे n। तो आपको पता है कि बाह्य कोण की माप आपको क्या दे रखी है, 22 डिग्री। कितनी दे रखी है, 22 डिग्री। तो बाह्य कोण की जगह आपने 22 रखा, बराबर में 360 बटे n। आपको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे 1 आएगा। आपको क्या करना है, ये n इधर आ जाएगा और 22 इधर आ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि यही होने वाला है। देखिए अगर आपको इस प्रकार हो, नीचे 1 हो तो n को इधर लेके आना और 22 को इधर लेके आना, क्रॉस मल्टीप्लाई की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो 360 बटे ये 22 इधर आएगा, 22 का भाग दो क्या आएगा, 22 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 22 से कम 22। चलिए देखे देते हैं 360 के अंदर 22 का भाग देते हैं, 22 से कम 22 कितना बच गया, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, भाग नहीं 4 0, 22 कितना हो गया, 22 चिक्का 132, 22 चिक्का 132, कितना बच गया, 8 बच गया, 8 बच गया, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, शेष पर शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ये हमने पूछा है कि क्या ये संभव है, तो आपको देखिए हमने भाग दिया और भाग क्या आ रहा है, चलिए इसको थोड़ा और हल करते हैं। तो देखिए इसको पॉइंट लगाते हैं और 0 लगाया, कितना आया, 22 3 66, कितना आ गया, 16.3 आया। देखिए इसको हल किया तो मेरे पास 16.3 आया, यानी भुजा का मान पॉइंट में आ रहा हो, और जिसका भुजा का मान पॉइंट में आए यानी वो बहुभुज है, वो कभी भी समबहुभुज नहीं हो सकता है। तो आपको लिख देना है कि जो जिसकी माप 22 डिग्री है वो समबहुभुज संभव नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी n का पूरा पूरा मान नहीं निकल रहा है। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर बी करना, आपको लिख देना है इसके कि इसके अंदर पूरा को पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कुछ शेष बच रहा है, इसका मतलब ये समबहुभुज नहीं हो सकता। इसने पूछा है क्या यह किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, किसकी बात कर रहा है, ये 22 डिग्री की बात कर रहा है, कि आपने बोला ये बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, जो 22 डिग्री की माप है वो बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, क्या ये अंतःकोण हो सकता है। तो अंतःकोण हो सकता है, इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है क्या ये अंतःकोण हो सकता है, इसके लिए आपको अगर आपको पता है, जो अगर हम 180 डिग्री में से अगर ये अंतःकोण 22 डिग्री हटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, बाह्य कोण मिलेगा, बाह्य कोण, सॉरी ये हमें बाह्य कोण की माप दे रखी है, बाह्य कोण 22 डिग्री को घटा दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, अंतःकोण मिलेगा, अंतःकोण। तो देखिए 180 में से 22 घटा दो, कितना आएगा, 180 में से 22 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8 बचा, और यहाँ पे कितना 7, 7 में से 2 गया 5 और फिर 1, कितना आ गया, 158 डिग्री आ गया। ये 158 डिग्री किसका मान आ गया, अंतःकोण का। और अंतःकोण क्या, अंतःकोण की माप ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है, वो हमने पढ़ा भी था। चलिए इसके अंदर करते हैं, वो अंतःकोण की माप ज्ञात करने का फार्मूला क्या था। अंतःकोण की माप ज्ञात करने का फार्मूला होता है, आपको पता है, n-2 गुणा 180 बटे में n। तो ये क्या होता है, अंतःकोण की माप का सूत्र होता है, लेकिन हमें पता है अंतःकोण की माप कितनी दे रखी है, 158। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 158 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब इसको हल करना है, n का मान कितना है, n का मान नहीं है ज्ञात करना, ये n गुणा में इसके इधर आएगा तो n, सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुणा में 158 गुणा n हो जाएगा, बराबर में n-2 इंटू 180 है। तो इसको गुणा करेंगे, 180 को n से गुणा किया 180 n आया, फिर माइनस है तो माइनस, 180 को 2 से गुणा किया 360 आया। ठीक है, अब ये 180 n है, ये इधर ही रखेंगे और 158 n इधर लेके आएंगे, तो देखिए 180 इधर और 158 इधर लेके आई तो माइनस का 158 है, और ये माइनस का 360 इधर जाएगा तो प्लस का 360। 180 में से 158 जाएंगे, कितना बचेगा, 22 बचेगा, और इधर क्या है 360। हमें किसका मान चाहिए, n का, तो ये 22 गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो अब आपको पता है कि 360 में तो अभी हमने 22 का भाग देके देखा, तो देखिए फिर देखिए हमें पता है कि 22 का भाग तो अभी देखे 22 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब जिसके अंदर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये भी क्या नहीं हो सकता, क्या ये किसी बहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो आपको लिख देना ये भी बहुभुज का अंतःकोण नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ शेष बच रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। देखिए मुझे पता है कि आपको थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, आपको समझ में थोड़ा सा कम आया, लेकिन आपको वीडियो अगर समझ में नहीं है तो वापिस ही इस रिपीट देख लेना इस क्वेश्चन में, लेकिन वापिस समझा रहा हूँ। इसने दिया था बाह्य कोण की माप का सूत्र हम जानते थे 360 बटे n, बाह्य कोण की माप दे रखी थी 22 डिग्री,
ये n था, n इधर आ जाएगा, 22 इधर आएगा, ठीक है। तो n का मान निकल के आया पॉइंटों में, जिसका मान पॉइंटों में निकल के आता है वो बहुभुज सम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल कुछ बच रहा है, तो इसका मतलब ये सम बहुभुज नहीं होता है। फिर हमें बोला था कि क्या ये किसी बहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, तो हमने इसको अंतः कोण में बनाया, 22 डिग्री को 180 में से घटाया, तो ये अंतः कोण का मान निकल के आया 158 डिग्री। और ये 158 डिग्री किसके बराबर होता है, अंतः कोण का माप ज्ञात करने के लिए हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ रखा सूत्र होता है n-2 × 180 बटे n, तो उसके बराबर किया, वहां से n का मान वापिस पॉइंटों में आ रहा है, तो हमने कह दिया कि यह भी किसी बहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन बताना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पहले वाली वीडियो के अंदर पढ़ा, सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं लेके आ रहे हैं। बस कभी सूत्र को यहाँ से हटा दिया, कभी इधर कर दिया, कभी इधर कर दिया, बस थोड़ा सा आपका माइंड चलाने की कोशिश करना आपको। फिर देखिए सूत्र कैसे जो ये क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी आपसे बन जाएंगे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन करते हैं और प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। इसने कहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। देखिए इसको समझने के लिए हम एक त्रिभुज का सहारा लेंगे, त्रिभुज को आधार लेके उसको समझेंगे। इसने कहा है किसी समबहुभुज के लिए मैंने माना कोई मेरे पास आकृति है, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है। इसके क्या होते हैं आपको पता है, 3 कोण होते हैं। ये मैंने एक समबहुभुज का उदाहरण लिया, इसकी मैंने मान लिया कि इसकी तीनों भुजा क्या है, समान है। इसने कहा है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश, लिखना भूल गया, ठीक है, कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, ये बताना है। यानी इस त्रिभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो इसके अंतर वाले कोण है वो कम से कम कितने डिग्री के हो सकते हैं, ये बताना है। तो देखिए ये त्रिभुज है, ये सम है क्योंकि मैंने तीनों भुजा समान ली है, और आपको ये बताना है जो इसके बनने वाले अंदर वाले कोण है वो कम से कम कितने डिग्री की हो सकते हैं, यानी कम से कम कितने अंश के कोण बन सकते हैं, अंतः कोण पूछा है। तो देखिए मैंने माना कि ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, x प्लस आपको पता है किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। x और x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180 डिग्री। हमें तो x का मान चाहिए, 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x = 180 बटे 3 का भाग दो, 3 छिके 18, कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी कम से कम x का मान क्या होगा, 60 डिग्री होगा। यानी आपको ये बताना था कम से कम बहुभुज में कितने अंश का अंतः कोण संभव है, तो आपको बताना है कम से कम आपको 60 डिग्री का अंतः कोण संभव है। अब आपको सेकंड वाला बोलता है किसी भी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखिए जो बच्चा ध्यान से वीडियो देख रहा है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा। देखिए अब आपको ये पूछा है कि ये जो बाह्य वाले कोण है आपको ये बताना है इसका कितने डिग्री, इसका मान अधिक से अधिक क्या हो सकता है, तो आपको ये बताना है। तो आपके पास किसका मान आ गया, अंतः कोण, ये आपके पास अंतः कोण का मान आया है, 60 डिग्री आया वो अंतः कोण, यानी x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। आपको अब भी पूछा है कि भाई ये कोण कितने अंश का हो सकता है, आपको निकालना है भाई ये कोण, क्या निकालना है, भाई ये कोण कितने अंश का होता है। तो भाई ये कोण कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जब भी अंतः कोण की माप थी तो हम उसे 180 में से घटा दे तो हमारे पास भाई ये कोण मिल जाती थी। तो सेम यही कार्य आपको यहाँ करना है, आपको 180 में से आपको 60 घटा देना, 180 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या है यहाँ पे, 120 डिग्री वह है जो बाह्य कोण की माप है। तो यही पूछा था बाह्य कोण का मान है कि किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो आपको बता देना 120 डिग्री का, ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चन आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको देखिए ये जितने भी क्वेश्चन किए आपको बस थोड़ा सा समझना है, मैथ को रटना नहीं है कि क्या क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। ये नहीं करना है कि आपको कि कैसे क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कभी तो x का जोड़ कर दिया कभी घटाव कर दिया, ये नहीं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा मैथ को समझते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा मैथ की गहराई में जाते जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक दिन मैथ में इतने डूब जाएंगे कि आपको मैथ का कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो भी आप मैथ को चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो गहराई में जाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। रात की नींद भी गंवानी पड़ेगी, तो वो सभी कार्य आपको करने होंगे। तो देखिए जो विद्यार्थी अच्छे से अपने मैथ को समझना चाहता है प्लीज़
आज ही हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको हमारी YouTube चैनल के अंदर मिलने वाली है कक्षा 8, 9, 10 की सभी मैथ के कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर हर एक चैप्टर वाइज मिलेंगे, जो आपको कहीं भी आपको खोजने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और आपको यकीन दिलाता हूँ वो सभी वीडियो ऐसे होंगे कि आपको मैथ को रटना छुड़ाकर समझना सिखा देंगे। अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने लिए सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल सके। क्योंकि जितनी हम कोई भी काम रेगुलर करते हैं वो हमारा काम बहुत आगे तक जाता है, लेकिन हम कुछ दिन छोड़ देते हैं तो मानो कि वो वहीं रुक जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी प्रश्नावली 3.3 के साथ चतुर्भुज के समझना। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 3.3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।